सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इनफोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इनफोकस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है डिजिटल पेमेंट का बढ़ता दायरा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह विषय सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली यानी NPCI द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भीम UPI के जरिए किए जाने वाले लेन देन में बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर महीने में डिजिटल लेन देन का ये आंकड़ा 2 बिलियन के पार पहुंच गया। अगर इसे मूल्य के पदों में देखें तो सितंबर में ये 3.2 ट्रिलियन रुपए था, जबकि अक्टूबर में ये बढ़ के कुल 3.8 ट्रिलियन रुपए हो गया। महत्वपूर्ण बिंदु। पिछले 8 महीने में UPI प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जहां अक्टूबर 2019 में 141 बैंक NPCI द्वारा विकसित UPI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहीं अक्टूबर 2020 में 189 बैंक इसे इस्तेमाल में लाने लगे हैं। नकदी के सीमित उपयोग की वजह से भुगतान करने वाले और भुगतान प्राप्त करने वाले दोनों ही तेजी से डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपना रहे हैं। भीम क्या है? बेहद आसान शब्दों में कहें तो भीम UPI के जरिए लोग डिजिटल तरीके से पैसे भेज सकते हैं, साथ ही इसे पैसे मंगा भी सकते हैं। इसका पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है। यह UPI आधारित भुगतान प्रणाली पर काम करता है। भीम ऐप के जरिए भुगतान प्राप्त करने के लिए भुगतान करने वाले व्यक्ति के मित्र, रिश्तेदार या किसी व्यापारी जिसे भुगतान किया जाना है को इस एप्लीकेशन पे होना जरूरी नहीं है। इसके जरिए भुगतान प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बैंक खाते की जरूरत होती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर यह ऐप बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली यानी NPCI क्या है? NPCI देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए जिम्मेदार एक संगठन है। इसे भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा एक मजबूत भुगतान और निपटान इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के मकसद से स्थापित किया गया है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी संगठन का दर्जा मिला हुआ है। NPCI द्वारा किए गए कुछ खास पहल। देश में भुगतान प्रणाली को बेहतर बनाने के लिहाज से NPCI ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, एकीकृत भुगतान प्रणाली यानी UPI। इसके जरिए लोग अपने स्मार्टफोन से अन्य बैंक खातों में कभी भी और तुरंत पैसा भेज सकते हैं या फिर मंगा भी सकते हैं। इस प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता के बैंक खाते का नंबर या IFSC कोड जानने की भी जरूरत नहीं होती है। साथ ही एक ही पते के साथ कई बैंक खाते जोड़े जा सकते हैं। तत्काल भुगतान सेवा प्रणाली यानी IMPS। इसके जरिए एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में कभी भी किसी भी समय रुपया भेजा जा सकता है। साथ ही इस सेवा का इस्तेमाल बैंक की छुट्टियों के समय भी किया जा सकता है। भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी BBPS। यह भारत की एक समन्वित बिल भुगतान प्रणाली है, जिसके जरिए ग्राहक बड़े आराम से तमाम प्रकार के बिल, फीस आदि का भुगतान एक ही स्थान पर कर सकते हैं। चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी CTS। यह चेक को क्लियर करने की एक प्रक्रिया है। इसमें जारी किए गए फिजिकल चेक को एक जगह से दूसरी जगह भेजना नहीं पड़ता है। इस तरह चेक क्लियर होने में समय कम लगता है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच यानी NFS। साधारण भाषा में कहें तो यह साझे ATM का एक नेटवर्क है। इसका मकसद देश के विभिन्न ATM को आपस में जोड़ना और बैंकिंग सुविधा को बढ़ाना है।